हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑफ एंजो पर। मैं झावरीशु ले आई हूँ आप सभी के लिए हार्ट स्टॉपर का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैंने आप सभी को इतना इंतज़ार करवा दिया है। कहानी की अपडेट इतना लेट लाने के लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, पर क्या कर सकते हैं, कुछ पर्सनल मैटर भी तो रहते हैं ना। तो अभी हम पर्सनल मैटर को इग्नोर करके अपनी फैन फिक्शन के मैटर को शुरू करते हैं। तो चलिए हार्ट स्टॉपर को शुरू करते हैं। तो तैयार रहिएगा कुछ ऐसे सच्चाई का पता चलने के लिए जो कि अभी तक तो आधा ही सच्चाई पता चला है, पर अब पूरा सच्चाई तो अब शुरू होगा। कहानी की शुरुआत होती है और हम सभी को अपने गाँव को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने जगह पर था, लाइक वही जगह जहाँ पर वो अपने ड्रग्स वगैरह को बेचता है। कॉलेज के लोगों को ये वही जगह था, बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि यहाँ पर कोई भी कॉलेज के लोग नहीं थे। यहाँ पर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके फेस पर पानी मारा गया था और साथ ही साथ उसके हाथों को बांधा गया था, उसके फेस पर पानी मार दिया गया था। गाविन जो कि इसके पास जाकर खड़ा होता है, उसके बालों को पकड़ता है, खींचता है। जब वो खींचता है तो हमें उसके फेस को दिखाया जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि अपना एन भाई था, जो कि वो ऐसे ही था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो नशे में हो, उसकी आंखें पूरी लाल हो रखी थी। साथ ही साथ हमें वहीं पर एक जगह पर, जो वो जगह है वहीं पर किनारे में ही हमारी याकिंग को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। उनके जो बैग थे वो वहीं पर पड़े हुए थे। जो टैक्सी ड्राइवर उन्हें लेकर आया हुआ था हमें उसे दिखाया जाता है जो कि सिर्फ अपना सर झुका के रखा हुआ था। अभी अपना गाविंग जो है वो अपनी एन भाई को ऐसे जैसे उसके बालों को पकड़ के उठाया था, वो उसे देखने लगता है और फिर कहते हैं, अच्छा लग रहा है ना तुझे, क्या तुझे और चाहिए? अभी एन भाई जो है वो नशे की हालत में था, लाइक ड्रग्स का नशा। वो ड्रग्स के नशे की हालत में था और कहता है, हाँ 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 मुझे और चाहिए और चाहिए। ये मुझे पागल बना रहा है, एक अलग ही दुनिया में लेकर जा रहा है। मुझे और चाहिए। अभी एन भाई जो ऐसा ही कहा जा रहा था। गाविंग जो अपने एन भाई को देखता रहता है और फिर उसके हाथ जो बंधे हुए थे उसे वो खोल देता है और नीचे पटक देता है। एन भाई जो नीचे गिर जाता है। अभी उसे ड्रग्स का डोज इतना ज़्यादा दे दिया गया था जिस वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ था और उसका असर होने के कारण उसे वो चीज़ अच्छी लग रही थी, जिस वजह से वो उसे और मांग रहा था। अभी गाविंग जो है उसे नीचे पटकता है, फिर उस अपने पैरों को उसके होठों पर रखता है और कहता है, तो फिर चाट, इसे चाट, तुझे और चाहिए ना, इसे चाट। वो ऐसे ही कहता है और थोड़ा सा वो जो ड्रग्स का पाउडर है वो अपने पाँव पर गिरा देता है और उसे लिक करने को देता है। अभी एन भाई जिसे उसका हल्का सा स्मेल आता है और उसके हल्के से स्मेल करते ही वो उसे जैसे लिक करने लगता है। एन भाई यहाँ पर उसके पाँव को लिक कर रहा था और हमारा गाविन जो कि स्माइल कर रहा था वही अपनी याकिंग जो बेहोश पड़ी हुई थी। अब अपना गाविन जो है वो मुस्कुराता है और फिर से जो पैर से वो उसे चाटने को दिया हुआ था उसी पैर से उसे लात मार देता है और फिर सीधे अपने ड्राइवर के पास जाता है और कहता है, बहुत सही किया तूने, मुझे तो कोई ऐसा इंसान चाहिए था जिसे मैं सबसे पहले इस ड्रग्स के लिए पागल बनाऊं और फिर धीरे धीरे उससे अपने सारे काम करवाऊं। तो बहुत सही किया तूने और ये लड़की भी काम की है। हाँ, मैं इसके साथ कुछ गलत तो नहीं करने वाला, पर मेरे ये बहुत काम की है। अभी वो ऐसे ही कहता है और फिर उसके हाथ में पैसे देता है, उससे जाने को कहता है। वो ड्राइवर जो मुस्कुराता है, एक बार अपने एन भाई की ओर देखता है और एक नज़र अपनी याकिंग की ओर देखता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी सीन कट होता है और हम सभी को अपने झुझुओं को दिखाया जाता है जो कि अपनी जगह पे पहुंचा हुआ था। वो उस बैग को वहीं पर थोड़ी देर के लिए रखा हुआ था, फिर थोड़ी देर में वो बैग को लेता है और फिर सीधे वहाँ से जाने लगता है। अभी वो यहाँ इस जगह से निकल जाता है पर हमें दिखाया जाता है वो बैग तो यहाँ से लेके गया है, पर हमें उसके
रूम का बैग दिखाया जाता है, जिसके जस्ट बगल में वही सेम जैसा बैग रखा हुआ था। अभी जोजो जो यहाँ से निकल जाता है, निकलने के बाद डायरेक्ट फ़ोन लगाता है, और जब वो फ़ोन लगाता है तो सामने से कोई कॉल अटेंड करता है। अभी हमें सिर्फ इतना ही दिखाया जाता है कि जो कॉल अटेंड किया है उसके हाथ में वही घड़ी है जो कि उसने जो कि सेम टू सेम अपने लिटिल गो के हाथ में थी। वो वही घड़ी को दिखाया जाता है। अभी हमें दोनों की बातें बताई जाती है, जहाँ पर अपना जोजो कहता है जैसा तुम सोच रहे थे वैसा हो रहा है, बस होने ही वाला है, मैंने आधा इंतज़ाम करवा दिया है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो मुझसे ये काम बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला। ये काम मेरा आधा है, पर पूरा काम जो करेगा उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। मैंने तुम्हारे कहने पर सिर्फ चीज़ों को बदला है, उस चीज़ को बदला है, पर आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें तैयार होना रहेगा। अभी वो ऐसे ही कहता है, फिर कॉल को कट कर देता है। अभी जैसे ही वो कॉल को कट करता है, हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना चैंग जो कि इसी वक्त पर अपना कॉल रखता है, और सामने से हमें अपने लिटिल गुओ को आते हुए दिखाया जाता है, जो एक अलग ही तरीके से आ रहा था। लाइक उसके चलने का स्टाइल अलग था, जैसे कि उसे किसी चीज़ की चिंता फिक्र ही ना हो। उसके चलने का स्टाइल बहुत ही अलग था। अभी हमें लिटिल गुओ को यह दिखाया जाता है जो कि पहुंच जाता है, और पहुंचते ही लाइक वो अपने डेस्क पर जाकर बैठता है। जब वो अपने डेस्क पर जाकर बैठता है तो हमें अपने चैंग को दिखाया जाता है, जो वहीं पर अपने लिटिल गुओ को देखते रहते हैं, और उसकी आंखें बड़ी ही अलग दिख रही थी, जैसे कि चैंग कुछ उससे पूछना चाह रहा हो, पर लिटिल गो जो अपने ध्यान में ही था। सीन कट होता है और हम सभी को अपने लिनजिन एंड दाकिंग को दिखाया जाता है। दाकिंग एंड लिनजिन जो कि अभी यहाँ से चल रहे थे। लाइक ये समय जो था वो सुबह के समय का था, और अभी आफ्टरनून हो चुका था। हमें दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों जो चल रहे थे, और चलते हुए इस वक्त पर अपने सैनवई के घर साइड ही जा रहे थे, क्योंकि सैनवई तो लाइक अपने युनलैन तो वहीं पर है, तो उन्हें वहीं पर जाना था, बस वो उसी साइड जा रहे थे। तभी वो सामने से देखते हैं अपने युनलैन को आते हुए। जब वो युनलैन को आते हुए देखते हैं तो उसे देखते रहते हैं। युनलैन जो दाकिंग एंड लिनजिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लिनजिन पूछता है तुझे क्या हुआ, तू ऐसे अकेला क्यों, और ये तेरी हालत क्या हुआ है, तेरे आँख ऐसे लाल कैसे हो गए, क्या तू रोया है। अभी हमारा युनलैन जो दाकिंग को देखता है और फिर अपने लिनजिन की ओर देखने लगता है, बस वो उसे चुपचाप शांति से देखा ही जा रहा था। लिनजिन जो युनलैन की बस ये खामोशी समझ जाता है और कहता है युनलैन क्या हुआ है। वो ऐसे ही कहता है, उसे हक कर लेता है। युनलैन जिसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे, उसके आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं थे, वो सिर्फ आंखें लाल थी। बस उसके जैसे वो उसे हक किया था तो वो उसे बदले में हक कर लेता है, और वैसे ही शांत था। हमारा लिनजिन जो उसे सहला रहा था पूछ रहा था क्या हुआ युनलैन, पर युनलैन जो कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। अभी दाकिंग कहता है सैनवई कहाँ है। युनलैन जो दाकिंग की ओर देखता है और कहता है सैनवई, सैनवई कहाँ है, चला गया मुझे छोड़कर वो। क्यों? क्योंकि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उसके लिए पैसा का कुछ नहीं इंतज़ाम कर पाया, क्योंकि मैं जब अपने दोस्त के काम नहीं आया तो उसके काम क्या आऊँगा। चला गया वो मेरी लाइफ से, चला गया उस वक्त पर जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, उस वक्त पर जब वो मुझे समझा सकता था कि सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त पर मुझे छोड़कर चला गया, ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़कर चला गया। अभी अपने युनलैन जो यही कहते रहते हैं, लिनजिन कहते हैं नहीं सैनवई ऐसा नहीं कर सकता, सैनवई ऐसा नहीं है। युनलैन तुम गलत समझ रहे हो, कुछ बात होगी। अपना युनलैन जो अपने लिनजिन की ओर देखता है और कहता है मैं गलत समझ रहा हूँ। उसने मेरी आँखों के सामने मुझसे कहा, मेरे सामने खड़े रहकर उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, सब कुछ धोखा था, सब कुछ दिखावा था, वो मुझसे प्यार नहीं करता है। लिनजिन सब खत्म हो चुका है। अभी लिनजिन जो अपने युनलैन को समझाने की कोशिश करता है, पर युनलैन जो अपने लिनजिन को सिर्फ देखता रहता है, और फिर वहाँ से वैसे ही वो पैदल पैदल चल के चला जाता है। अभी पैदल पैदल जैसे अपना लिनजिन
युलेन जा रहा था, लिनजिन जो दाकिन के तरफ देखता है, फिर युलेन की ओर देखता है। दाकिन जो है वो कहता है इस वक्त पर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाना चाहिए। लिनजिन कहता है और तुम? हमारे दाकिन कहते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी इस वक्त पर तुम दोनों दोस्तों का एक साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम जाओ यहाँ से। वैसे ही कहता है, उसे जाने को कहता है। लिनजिन जो एक बार अपने दाकिन की ओर देखता है और वहाँ से जाने लगता है युलेन के पीछे। जब वो पीछे जा रहा था, फिर पलट के फिर से अपने दाकिन की ओर देखता है। दाकिन जो हल्के से स्माइल करता है और जाने का इशारा करता है। लिनजिन जो अपने युलेन के पीछे पीछे जाते रहता है। युलेन रुकता है, अपने लिनजिन की ओर देखता है और कहता है जा यहाँ से, मेरे पीछे मत आ। लिनजिन जो रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए अपने युलेन की ओर देखते रहता है। फिर युलेन बस इतना ही कहता है और फिर से जाने लगता है, पर लिनजिन जो उसके पीछे जाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। सीन कट होता है और हमें अपनी योंग को दिखाया जाता है, लाइक जोंग को दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त पर अपने हॉस्पिटल में है, वही हॉस्पिटल जहाँ पर वो लोगों का ट्रीटमेंट करती है। अभी जहाँ वो ट्रीटमेंट करती रहती है, हमें उसे ही दिखाया जाता है कि वो एक उसके जो पेशेंट थे उसे देख रही है, और उसी वक्त पर उसका ध्यान जो है मेन डोर की ओर जाता है, जहाँ पर वो बस एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। किसका? अपने दाकिन का। वो अपने दाकिन को आते हुए देखना चाहती थी, पर दाकिन जिसके आने का समय तो कब का निकल चुका था, पर वो अब तक के नहीं आया था। उसका ध्यान सिर्फ मेन डोर की ओर था। वो अपने पेशेंट को भी देख रही थी और साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान भी रख रही थी, पर दाकिन तो आया ही नहीं था। चलिए सीन कट करते हैं और हमें अपने गॉडफादर को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर एक जगह पर बैठा हुआ था। वहाँ पर अपने गाविंग, अपने सिंची और हमारे सिंचाई, साथ ही साथ हमारे जोजो जो कि थे, हमें दिखाया जाता है अपने गॉडफादर, जो कि इस वक्त पर अपने गाविंग की ओर देखते रहते हैं और कहते हैं मैंने तुमसे जो कहा था क्या वो हो गया? तुम्हारे काम का क्या? अभी अपने जो गॉडफादर ऐसे ही जैसे कहते हैं, अपने गाविंग कहते हैं हाँ वो हो ही रहा है। अब जैसे वो ऐसे कहता है, उसके बाद अपने गॉडफादर जो है वो सिंची की ओर देखते और कहते और तुम्हारे काम का क्या? मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मुझे जो करवाना है उसके लिए वो सब बारूद वगैरह इंतज़ाम करवाना है, तो वो क्या हो गया है? अपना सिंची जो है वो कहते हैं हाँ वो हो गया है, वो मैंने इसे दे दिया था। वो इस वक्त पर अपने जोजियो की ओर इशारा करता है। जोजियो जो है वो सीधे कहते हैं हाँ वो मेरे पास ही है। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, अपने गॉडफादर जो है वो कहते हैं तो दिखाओ मुझे। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने जो जोजियो है वो अपने उस बैग को उठाते हैं, जो उनके साथ बैग था उसे उठाते हैं। उसे उठाकर उस पर से एक ना निकालते हैं, लाइक एक बम जैसा था वो, जैसे निकालते हैं और कहते हैं ये रहा। अभी अपने जो गॉडफादर है वो कहते हैं अच्छा है, तो इसका रिजल्ट कैसा है सिंची? अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे सिंची कहते हैं आप खुद देख सकते हैं। वैसे ही कहते हैं, अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे जो शिजाई है वो सामने आते और कहते हैं खुद देख सकते हैं, मतलब क्या तुम्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है या फिर ये अच्छा नहीं है? अभी अपने सिंची सीधे कहते हैं ऐसा नहीं है कि मुझे अपने काम पर भरोसा नहीं है, मैं अपने काम पर भरोसा पूरा करता हूँ। और रही बात इसकी, तो जब तक के गॉडफादर खुद अच्छे से चेक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो भरोसा करेंगे। अभी जैसे वैसे कहते हैं, सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपने जो जोजियो है उस बैग में से उसी बॉम्ब को जो वो निकाले हुए थे उसको लेके जाते हैं, और जो अपने गॉडफादर का मेंशन है उससे बहुत दूर, लाइक बहुत दूर, इन्हें उस एरिया को देखने के लिए दूरबीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अभी उसके बहुत दूर लेके जाते हैं और फिर एक माचिस लेते हैं, माचिस से उसको जलाते हैं, और उनके पास बाइक थी, बाइक में बैठते हैं और बाइक में बैठकर फिर एक स्पीड में चला के सीधे मेंशन तक आते हैं। लाइक जैसे ही वो मेंशन तक आते हैं, जस्ट उनका पहला पहिया पहुंचता है मेंशन के पास तक के, तभी एक बम की आवाज़ आती है। और ये बम की आवाज़ ऐसी थी कि जोजियो का जो बाइक है वो थोड़ा सा हिल जाता है, और साथ ही साथ हमारे जो बाकी के लोग थे वो सभी के सभी स्माइल करने लगते हैं अपने जोजियो, जिसे हम देखते हैं जो एक अलग ही स्माइल कर रहे थे, लाइक एक अलग ही स्माइल थी उसकी। उसके स्माइल में एक
अलग ही डेविलपना हम देख सकते थे। और गॉडफादर जो स्माइल कर रहे थे और उसकी स्माइल में एक सुकून था। सिनकत होता है हमें जूजियो और बाकियों को ही दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर मेंशन के अंदर थे। अभी सब के सब अंदर थे, हमें अपने गॉडफादर को बताया जाता है जो इस वक्त पर अपने शिनची को देखते हैं और कहते हैं, बहुत खूब, ये तो तुमने बहुत सही कर रखा है, इतना अच्छा धमाका। मतलब धीरे धीरे ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। अभी जैसे ही वैसा कहता है, शिनची कहते हैं, अगर आप इस शहर को तबाह करना चाहते हैं तो फिर मेरे परिवार का क्या। अपने गॉडफादर कहते हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है। अपने शिनची कहते हैं, हाँ, मेरे बेटे का क्या, मेरे घर का क्या, मेरे काम का क्या, और उस लड़के का क्या जिससे वो प्यार करता है। अभी अपने गॉडफादर सीधे जैसे ही ये सुनते हैं वो कहते हैं, ओह, तुम किसी से प्यार भी करते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ से ले जाओ और अपने बेटे से कह देना कि वो अपने प्रेमी को भी यहाँ से ले जाए, और अगर वो उसे लेकर नहीं गया तो तुम्हारा बेटा भी मरेगा और उसका प्रेमी भी। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, अपनी शिनची कहते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरा बेटा है। हमारे गॉडफादर कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम उसे यहाँ से लेकर जाओ, हमेशा के लिए दूर ले जाओ, क्योंकि इस शहर को तो मैं बख्शने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। अभी अपने जो शिनची है वो उस बैग को ले लेते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूँगा। अगर मुझे अब आपके खिलाफ़ जाना पड़े तो मैं जाऊँगा। अपने गॉडफादर जो अपना गन निकालते सीधे सर पर पॉइंट कर देते और कहते हैं, तुम्हें लगता है शिनची कि तुम मेरे खिलाफ़ जा भी सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं जो पाना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, उसे करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, याद रखना। अभी अपना जो शिनची है वो कहते हैं, मारना चाहते हैं मार लीजिए, पर मैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपने गॉडफादर जो सीधे ही अपने शिनची के सर पर जो पॉइंट रखे हुए थे वो इस ट्रिगर को दबाने ही वाले थे, पर उससे पहले ही अपने जो सीजाए हैं वो रोक लेते और कहते हैं, गॉडफादर। अपने गॉडफादर जो है वो अपने सीजाए को देखने लगते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे कहा कि तुम बीच में आ सकते हो। अपने सीजाए जो है कहते हैं, एक को पहले ही मार चुके हो, दूसरे को भी मारोगे तो क्या लगता है सब ठीक होगा? बिल्कुल भी नहीं, उसे समझाओ। वैसे भी वक्त दिए है तो वक्त को वो हो जाएगा, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। और वैसे भी शिनची सबसे ज़्यादा हमारा विश्वासी आदमी है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने गॉडफादर जो अपने गन को पीछे लेते हैं, अपने जेब पर रखते हैं, लाइक जहाँ पर वो अपने गन को रखते हैं वहीं रखते हैं। फिर अपना सिगरेट निकालते हैं, उसे वो अपने होठों पर रखते हैं। अपना सीजाई जो है उस सिगरेट को जलाता है और जैसे ही वो जलाता है, अपने गॉडफादर उसे पीते हैं, थोड़ा सा उसका धुआं छोड़ते हैं, फिर गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, शिनची, मैंने तुम्हें वक्त दे दिया है, सिर्फ कुछ दिन है तुम्हारे पास। मैं जो करना चाहता हूँ उसे ज़रूर करूँगा। तो तुम अपने बेटे को लेकर, उसके प्रेमी को लेकर यहाँ से दूर जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ ना हो या तुम्हारे बेटे के साथ कुछ ना हो तो यहाँ से जाओ। अभी वो जैसे ही ऐसा कहते हैं, अपने शिनची जो गॉडफादर को देखते रहते हैं और फिर सीजाई को देखते हैं। सीजाई जो इशारा करती है कि तुम जाओ यहाँ से। शिनची जो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। जूजियो जो कि ये देख रहा था, हल्का सा स्माइल करते हैं। वहीं पर अपना गाइन जो वो भी स्माइल ही कर रहा था। चलिए सीन कट करते हैं, हमें गॉडफादर को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में पहुंच गए थे। वो अपने रूम में पहुंचते हैं और अपने उसी पेंटिंग के पास खड़े होते हैं जहाँ पर उनकी फ़ोटो थी, उनकी बीवी की फ़ोटो थी। उस फ़ोटो के पास जाते हैं, उस फ़ोटो को छूने लगते हैं और कहते हैं, अब मेरा बदला पूरा होने वाला है। वो मुझे आज तक नहीं मिला जिसके साथ हमने, जिसके कारण मैंने तुम्हें खोया था, अपने दूसरे बच्चे को खोया था। अगर वो नहीं मिला तो फिर इस शहर को मैं कैसे रहने दे सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, ये शहर तबाह हो जाएगा, तबाह। फिर कुछ दिन बस और ये शहर तबाह होने वाला है। अभी जैसे ही वैसा कहता है, हमें अपने सीजाई को दिखाया जाता है जो कि अंदर आता है। वो डोर नॉक करता है। जब वो डोर नॉक करता है तो अपने गॉडफादर कहते हैं, आ जाओ।
अभी जैसे ही वो आ जाओ कहते हैं, हमारे सेजय जो अंदर आते हैं और कहते हैं, आपको क्या लगता है आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हमारे सेजय कैसे कहते ही गॉडफादर कहते हैं, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अपने सेजय कहते हैं, जीजा जी बात को समझिए, आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी बीवी को खोया, आपने अपने बच्चे को खोया, पर उस इंसान का क्या, उसने बहुत पहले ही अपनी बीवी को खो दिया था। वो अपनी बीवी को बचाने की चाहत में इस काम में आया था, पर उसने अपनी बीवी को खो दिया। और अब आप उससे ये कह रहे हैं कि अपने बच्चे को खो दे? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपके अंदर भी तो एक बाप का दिल है ना, तो फिर वो बाप का दिल ये क्यों नहीं सोच रहा है कि दूसरे के पास भी एक बच्चा है? आप ये सोच क्यों ही नहीं रहे हैं? अभी अपने गॉडफादर जो है वो सीधे ही कहते हैं, शिजाई ये मत भूलना कि मेरे लिए सिवाय मेरी बीवी के और मेरे बच्चे के कुछ भी नहीं। अगर मेरे पास वो ही नहीं है तो फिर ये शहर रह भी कैसे सकता है? अपने शिजाई सीधे देखने लगते और कहते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि सिंची भी एक पाप है? वो आखिरकार अपने बच्चे को ऐसे कैसे कर सकता है? वो उसे कैसे लेकर जाएगा? हमारे गॉडफादर कहते हैं, वो उसका टेंशन है, वो खुद समझेगा। अभी सीन कट होता है और हम सभी को अपने यूलेन को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर रोड में चल रहा था। जैसे उसकी हालत किसी मरे हुए इंसान के जैसे हो गई, वो बस रोड में चला जा रहा था। उसके पीछे पीछे अपना लेंजिन जो आ रहा था, अभी जैसे कि उसके पीछे पीछे अपना लेंजिन आ रहा था, अचानक से हमें दिखाया जाता है कि अपना यूलेन जो अपने ही धुन में चला जा रहा था, उसका कोई ध्यान नहीं था। जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल क्या है, वो ये सब बात जानता ही नहीं था। वो तो बस शांति से चला ही जा रहा था, धीरे धीरे, जैसे कि वो चलते ही रहता है। अभी वो चल रहा था और पीछे से अपना लेंजिन जो आ रहा था, पर उसने एक डिस्टेंस बना के रखी हुई थी, लगभग अपने यूलेन से 20 कदम की दूरी पर था। दोनों ही ऐसे चले जा रहे थे, सामने सामने अपना यूलेन, पीछे पीछे अपना लेंजिन, जो दोनों के दोनों ऐसे ही चले जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है सामने से एक कार आती है, एक वाइट कलर की कार, जो कि लगातार हॉर्न बजा रही थी। पर अपना लेंजिन जो कि यूलेन जो कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसे कुछ नहीं पता था, शायद उसे वो वॉइस भी नहीं सुनाई दे रही थी। वो कार जो लगातार वो हॉर्न मारे ही जा रही थी, वो अपना इधर उधर कर लेने की कोशिश भी करती है, पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कार को ना जाम कर दिया गया हो। कार जैसे कि जाम हो, वो सिर्फ चल रही थी, हॉर्न बज रहे थे, पर यूलेन जो हटने को तैयार नहीं था। अभी वो कार जो है सीधे यूलेन को लग जाती है और यूलेन को लग कर सीधे ही आगे निकल जाती है। और इस कार में हमें दिखाई जाता है जो शख्स बैठा हुआ है ये रैंडम पर्सन है और ये ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा है, पर ब्रेक भी जो नहीं लग रहा है। वो कार जो सीधे आगे चली जाती है और आगे जाकर सीधे एक ट्रक से टकराती है। जब वो ट्रक से टकराती है तो हमें दिखाया जाता है उस ट्रक से टकराने के कारण उस कार का जो कांच है वो इंसान के ऊपर गिरता है, थोड़ा सा उसके ऊपर गिरता है, जिस वजह से एक कांच जो कि नोकीला होकर उसके गर्दन के पास जाता है। ऑन स्पॉट उस पर्सन की मौत होती है। यहाँ पर लेंजिन जैसे ये देखता है चिल्लाता है यूलेन, वो ज़ोर से चिल्लाता है और सीधे ही अपने यूलेन की ओर भागता है। यूलेन जो कि सीधे वहाँ पर गिर जाता है। यूलेन जो थोड़ा सा ऊपर गया था और सीधे नीचे आकर गिरा था। अभी इसके सर पर ऑलरेडी चोट आई हुई थी, जो कि इसके सर पर फिर से चोट आती है। अभी जैसे कि अपना लेंजिन वहाँ तक पहुँचता है, उसे उठाता है। हमारे यूलेन के जो सर पे चोट आई थी और जो लगती है उस वजह से उसके सर से खून आने लगता है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा घाव नहीं था, ये नॉर्मल घाव था, जिस वजह से वो ठीक हो सकता था। बस इतना है कि वहाँ पर वो बेहोश हो गया था। अभी लेंजिन जो उसे उठाता है और कहता है यूलेन 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 उठ। पर यूलेन जो कि उठ नहीं रहा था, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। लेंजिन जो कि परेशान हो गया था अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर। पहले वो उसे कमज़ोर देख रहा था, जो कि एक हारा हुआ इंसान दिख रहा था, और इस वक्त पर उसे ऐसे देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे उठा रहा था, पर यूलेन जो उठ नहीं रहा था। अभी लेंजिन के जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जैसे कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधे ही अपना फ़ोन निकालता है और अपने दाकिंग को कॉल करता है। अभी जब वो दाकिंग को कॉल करता है, हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में, बस 10 से 15 मिनट ही लगे थे, दाकिंग जो कि अभी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पास एक कार थी।
जो कि ब्लैक कलर की कार थी। उस कार से पहुंचता है उसके पास, अपने यूलेन को उस कार में बैठाता है और फिर लोग सीधे हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अपनी ज़ोहोंग जो इतने देर से दाकिन को खोज रही थी, लाइक देख रही थी कि वो आ नहीं रहा है, जब वो ये देखती है तो हैरान थी, क्योंकि अपना लेंजिन जो कि अपने यूलेन को संभाल कर ला रहा था, जैसे कि वो उसे प्रिंसेस स्टाइल में कैरी किया हुआ था, उससे लेकर आ रहा था, और दाकिन जो उसके पीछे पीछे था। अभी यूलेन को सीधे जैसे लाया जाता है, अपनी ज़ोहोंग देखती है और कहती है इसे क्या हुआ। अब जैसे वैसे कहती है इसे 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 ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अभी अपना लेंजिन जो यही कहता है, अपनी जो ज़ोहोंग है वो कहती है हाँ चलो, वैसे कहती है उसे अंदर ले जाती है। वहीं पर जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होना था, अभी जैसे कि उसके सर से खून आ रहा था और थोड़ा बहुत हाथ पैर पे लगा हुआ था, तो बस उसी चीज़ का उसका ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है। सीन कट होता है और हम सभी को अपने लेंजिन को दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठा हुआ था। इस वक्त पर वो बहुत उदास था। उसके हाथ में फ़ोन था जिससे वो अपनी सैनवई को कॉल लगा रहा था, पर बार बार उसके कॉल को जो काटा जा रहा था। हमें अपने सैनवई को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर एक अलग जगह पर बैठा हुआ था। वो जगह बहुत ही अलग थी, जैसे कि ये पहाड़ी वाली जगह हो। वो उस पर लटका हुआ बैठा हुआ था, ऐसा कि उसके पैर नीचे लटक रहे थे और वो बस वहीं पर बैठा हुआ था। वैसे ही बैठा हुआ था, उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिसे वो लगातार काट रहा था। सीन वापस कट होता है, हमें अपने लेंजिन को ही दिखाया जाता है, जो कि सैनवई को कॉल लगा रहा था पर बार बार कट कर दिया जा रहा था। वो फिर से लगाता है, फिर उसके कॉल को कट कर दिया जाता है। अब वो जैसे ही कट कर दिया जाता, फिर लगाता, फिर कट किया जाता, फिर लगाता, फिर कट किया जाता। इसमें लेंजिन परेशान हो गया था। अब वो सीधे ही एक बार और कॉल लगाता है, तब सैनवई जो उठाता है और कहता है क्या है, हाँ क्यों परेशान कर रहे हो मुझे, शांति से जीने नहीं दोगे, हाँ क्यों फ़ोन लगा रहे हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपना लेंजिन कहते हैं सैनवई यूलेन का एक्सीडेंट हो गया है। अभी जैसे ही वैसे कहता है अपना सैनवई, जिसे दिखाया जाता है जो थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है, बस कुछ सेकंड के लिए स्टॉप होता है। फिर कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, मरा तो नहीं है ना वो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, और दोबारा उसे लेकर मुझे कॉल मत करना, ठीक है, और रखो, और तुम्हें भी मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे किसी काम के नहीं हो तुम लोग। अभी वो ऐसे ही कहता है और कॉल कट कर देता है। जैसे ही अपना लेंजिन ये सुनता है, जैसे उसे धक्का लगा हो, क्या ये वही पर्सन है जिससे वो कुछ समय पहले ही बात किया था, क्या ये वही पर्सन है जिसके साथ वो इतने समय से रह रहा था, क्या वो वही पर्सन है जिसने उसे ये एहसास दिलाया था कि वो उसका छोटा भाई है, क्या ये वही पर्सन है। ये इन सब चीज़ों को देख सोचते रहता है, ताकि जो उसके पास आता है उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहते हैं सब ठीक हो जाएगा। अपना लेंजिन जो दाकिन की ओर देखता है, इस वक्त पर उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अभी अपना दाकिन जो उसके आंसू को पोंछता है और कहता है तो फिक्र मत कर, उसके पापा को फ़ोन कर। अभी जैसे ही वैसा कहता है, अपने लेंजिन जो कि अपने आंसू को पोंछते हैं और सीधे अपने यूलेन के फादर को कॉल करने लगते हैं। अभी जैसे कि उसे कॉल करने लगते हैं, हमें दिखाया जाता है इधर यूलेन के फादर जो कि बैठे हुए थे, वो हैरान थे कि वो सब कैसे करेंगे। तभी फ़ोन आता है, कॉल को अटेंड करते हैं। जैसे अटेंड करते हैं, तुरंत उठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। और इस वक्त पर वो अपने मेंशन पर ही थे, लाइक गॉडफादर के मेंशन पर, वो वहीं पर थे। जैसे वो यहाँ से भागने लगते, झूझू जो थोड़ा सा साइड होता है और कहता है कहाँ निकले। जैसे वैसे कहता है, अपने सिंची जो सीधे ही कहते हैं तुमसे मतलब, वैसे ही कहते हैं और सीधे भागते हैं। अपना झूझू जो मुस्कुराने लगता है, वही हमें अपने लेंजिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर कॉल कट कर दिया था। वो एकदम अपने सर को पीछे की ओर दिखाता है, जो बेंच पे उन लोग बैठे हुए थे, तो बेंच की ओर दिखा देता है। और जैसे ही दिखाता है, एक गहरी सी सांस लेता है। उसके आंसू जो उसके आंखों से बह रहे थे, यहाँ पर ताकि जो उसके हाथ को पकड़ के बैठा हुआ था और कहता है सब ठीक हो जाएगा, तू हिम्मत रख। जब वो ऐसे कहता है, अपना लेंजिन जो अपना सर सीधे करता है और अपने दाकिन की ओर देखता है। यहाँ हमें अपने ज़ोहोंग को दिखाया जाता है जो कि दूर से दोनों को देख रही थी।
वो दोनों को देखती रहती है, फिर अपने दागिन के हाथों को देखती है जो इस वक्त लिनजिन को पकड़े हुए थे। जब वो बस इतना ही देखती है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। वो हल्के से स्माइल करती है और सीधे अपने केबिन में चली जाती है। सीन कट होता है और हमें अपने गॉडफादर को दिखाया जाता है जो कि नीचे आता है और नीचे आकर फिर उस ब्रीफकेस को पकड़ता है और फिर से खोलता है। जब वो खोलता है तो उसमें बहुत सारे बम थे। लाइक जो पहला बम जो जलाया गया था और जो बम की आवाज़ हुई थी वो एक सबूत था कि ये काम में कोई गड़बड़ी नहीं है। पर बाकी के जो बम थे वो टाइमर बम थे। लाइक जैसे एक टाइमिंग सेट कर दिया जाएगा और टाइमिंग सेट करने के बाद उस बम को फोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसे ही दिखाया जाता है और ये जैसे कि उसे दिखाया जाता है अपने गॉडफादर जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं तो बस बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। जब वो ऐसा कहते हैं अपने जू कहते हैं तो ये काम होने के लिए आप कैसे कहेंगे? अपने गॉडफादर कहते हैं तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। अपने जू कहते हैं क्या मैं आपको इस काबिल नहीं लगता? हमारे गॉडफादर सीधे ही कहते हैं ऐसा नहीं कि तुम इस काबिल नहीं हो, पर मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि मुझसे जुड़ा हुआ बिल्कुल भी ना हो। तुम यहीं पर काम करते हो, इस वजह से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। ये काम तो कोई ऐसा इंसान करेगा जो कि बिल्कुल भी इस बारे में बिल्कुल भी ना जानता हो और जिसे पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमें सीधे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना यूलेन जो कि एक बार में उठता है। लाइक जो उसका ट्रीटमेंट हो चुका था वो एक बार में चलाकर उठता है। सैन भाई जैसे वो चिल्लाकर उठता है उसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर कर रहा था उसे वापस लेता था और कहता है ले जाइए सर, अभी आपकी तबीयत सही नहीं है। अभी यूलेन क्योंकि जो उसे ड्रिप वगैरह चढ़ी हुई थी उसे निकाल के बाहर निकलने लगता है। जो डॉक्टर उसे रोकने लगता है कि रुक जाइए, पर अपना यूलेन बिल्कुल भी नहीं रुकता और बाहर तक आता है। अभी जैसे ही बाहर आता है लेंजिन जो कि सोया हुआ था, लाइक अपना दागिन जो कि यहाँ पर अभी नहीं था और लेंजिन ऐसे ही सोया हुआ था। दागिन थोड़ी देर के लिए बाहर गया हुआ था। हमें दिखाया जाता है अपना जो यूलेन है वो भागते हुए आता है। अभी जैसे वो भागते हुए आता है तो आवाज़ के कारण अपना लेंजिन जो है वो उठ जाता है और कहता है यूलेन। अभी अपना यूलेन जो है वो अपने लेंजिन को देखता है और कहता है मुझे जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है हमारे जो लेंजिन है वो कहता है कहाँ जाओगे, अपना इलाज तो करवा लो, कहाँ जाओगी तुम? अभी जैसे ही वैसे कहता है यूलेन कहता है मुझे पैसे चाहिए, उसे पैसे चाहिए, वो मेरे पास ऐसे नहीं रहने वाला, उसे पैसे चाहिए, मैं उसे पैसे ला कर दूँगा। वो मेरे पास ऐसे नहीं रहने वाला, उसे पैसे चाहिए ना, मैं उसे पैसे ला कर दूँगा। वैसे ही कहता है और यहाँ से निकलने लगता है। जिन जो अपने यूलेन के पीछे भागता है पर यूलेन जो कि बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और यहाँ से जाया जा रहा था। अभी दागिन जो कि अपने कैबिन से निकलता है क्योंकि नॉर्मल सी बात है वो एक डॉक्टर है और वो जो यहाँ से गया हुआ था वो इसलिए नहीं गया हुआ था कि उसे बस बाहर जाना था। वो हर टाइम अपने लेंजिन के पास रहना चाहता था, पर जैसे कि वो एक डॉक्टर है और हार्ट स्पेशलिस्ट है तो इस वजह से वहाँ पर उसका एक केस आ गया था जिस वजह से वो चला जाता है। अभी जैसे ही वो चला जाता है उसी वक्त पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से एक वॉर्ड बॉय है वो वहाँ से जाता रहता है जिसके हाथ में फाइलें थी। वो जैसे जाता रहता है दागिन यहाँ से निकलता है, जैसे ही लेंजिन को जाता हुआ देखता है वो तुरंत दौड़ता है क्या हुआ लेंजिन करके वो और दौड़ता है। तभी वो उस वॉर्ड बॉय से टकरा जाता है और जैसे ही टकराता है पूरे के पूरे जो फाइल है वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके नीचे आते हैं। उन फाइलों में उन केसेस का था जो जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है उन लोगों का फाइल था। और जैसे ही वो दिखाया जाता है अभी दिखाया जाता है कि बहुत सारे फाइलों में बहुत लोगों की नेम्स थी और एक फाइल में मिस्टर सेन लिखा हुआ था। अभी हमें बस वही दिखाया जाता है, बस उतना ही दिखाया जाता है और फिर सीधे हमें अपने दागिन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक वॉर्ड बॉय से सॉरी कहता है और सॉरी कह के सीधे अपनी लेंजिन की ओर जाता है। लेंजिन जो अपनी यूलेन की ओर जाता है पर यूलेन तब तक के अपना गाड़ी में बैठ जाता है, लाइक जो रहता है टैक्सी उस पर बैठ जाता है और यहाँ से निकल जाता है। लेंजिन जो पीछे दौड़ता है पर यूलेन जो कि गाड़ी में बैठ के यहाँ से जा चुका था। लेंजिन जो कि भागता रहता है पर जैसे वो भागता रहता है अपना दागिन जो उसे पकड़ लेता है और कहता है लेंजिन क्या हुआ? अपना लेंजिन कहता है यूलेन
यूलेन की तबीयत सही नहीं है और वो कहाँ चला गया है। अभी जैसे ही वैसा कहता है, दाकिन कहता है सब ठीक हो जाएगा, तू फिक्र मत कर। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, लिनजिन जो अपनी दाकिन की ओर देखता रहता है, पीछे से हमें अपनी जुहोंग को दिखाया जाता है जो कि बाहर निकली थी और इस वक्त पर वो फिर से अपनी दाकिन और लिनजिन को देखती है। फिर से एक हल्के से स्माइल और वो चुपचाप हो जाती है। सीन कट होता है और सीधे हमें अपने पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें अपने लिटिल गो को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त पर जस्ट पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकलता है। जो गाड़ी रहती है वहीं पर खड़ा रहता है। अभी जैसे कि वहीं पर खड़ा रहता है, हमें दिखाया जाता है उसके पास एक फ़ोन आता है। जब वो फ़ोन आता है तो फ़ोन को अटेंड करता है, और कहता है बोलो। अभी जैसे वैसे कहता है, हमें अपनी जूजी को दिखाया जाता है जो कहता है तुम्हारा काम बस होने ही वाला है। उसे ये गलतफहमी है कि उसके पास असली है, पर उसके पास असली नहीं है, उसके पास तो नकली है। और जैसे कि तुमने कहा था कि उसे सबक सिखाना है और वो सबक सीख भी लेगा, पर उसके लिए किसी एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि उससे हेल्प ले, और उससे हेल्प लेने के लिए वो मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाने वाला, पर ऐसा शख्स मिलेगा कहाँ जो उससे वो काम करवाए। अभी जैसे ही वो ऐसे कहता है, हमें अपने यहाँ पर यूलेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर तक पहुँच जाता है। अभी जैसे ही घर तक पहुँचता है तभी अपने सिंची को दिखाया जाता है जो कि वो भी घर पर थे। अभी जैसे ही वो घर पर थे, अपने सिंची जो है वो सीधे कहते हैं तू चल मेरे साथ, कहा था तू, और तेरी ये हालत मुझे लिनजिन ने बताया था कि तेरा एक्सीडेंट हुआ है और तू कैसे यहाँ पर आ गया, तुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपने यूलेन कहते हैं मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे पैसे चाहिए। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, एकदम पैनिक करने लगता है तो मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए। हमारे सिंची जो है वो सीधे कहते हैं पैसे क्यों चाहिए तुझे, और सनवी कहाँ है, तेरी ऐसी हालत, सनवी तुझे ऐसे कैसे आने दे सकता है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे यूलेन सीधे कहते हैं पैसे मुझे उसके के लिए चाहिए, उसे पैसे चाहिए, वो बिना पैसे के मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे पैसे चाहिए, उसी के लिए चाहिए। सिंची जो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी वो अपने यूलेन को पीछे से हक कर लेते हैं, लाइक पीछे से उसके हाथों को पकड़ लेते हैं हक करते हुए, और उसे रोकते रहते हैं। जैसे कि वो रोकते रहते हैं, पर यूलेन जो रुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था, वो जिद कर रहा था, अपने हाथों को झटक रहा था कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे पैसे चाहिए। लिनजिन सिंची जो है उसे संभाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि यूलेन को कभी उन्हें संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। वो हर बार एक चुलबुला सा इंसान था जो कि अचानक से इतना चेंज हो गया था। हमारे सिंची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे। वो कहते हैं सनवी उसे पैसे क्यों चाहिए, अपनी यूलेन कहते हैं उसे पैसे चाहिए, वो बिना पैसे के मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारे सिंची जो कि रोकने की कोशिश करते हैं, पर ये झींगा झपटी में जो कि अपने सिंची जो है वो गिर जाते हैं, और जब वो गिरते हैं तो उनका सर वही के टेबल से जाकर लगता है जो कि थोड़ा सा नोकी था, और उसके नोक होने के कारण उनके सर पर चोट आ जाती है। अभी जैसे उनके सर पर चोट आती है, सर पर चोट आते ही अपने सिंची जो है वो बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश होते हैं, अपना यूलेन तब होश में आता है, अपने फादर को देखता और कहता है पापा मैं आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, पर मैं क्या करूं, मुझे सैंडविच चाहिए, मैं बहुत प्यार करता हूं। अभी जैसे ही वैसा कहता है, अपने सिंची जो कि अपने यूलेन की ओर देखते हैं, उसके चेहरे को बस देखते रहते हैं। फिर से उनकी आंखें जो बंद हो जाती हैं। अभी जैसे उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखें के बंद होते ही अपने यूलेन जो है वो रोने लगते हैं और कहते हैं क्यों सैनवी, क्यों, क्या तुम्हें वाकई में सिर्फ पैसे ही चाहिए थे, अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारे यूलेन बस रो रहे थे और अपने सिंची जो वहीं पर बेहोश थे। अभी यूलेन जो अपने सिंची को देख रहे थे, अपने फादर को देख रहे थे। थोड़ी देर में यहाँ पर लिनजिन जो पहुँच जाता है। जैसे ही वो पहुँचता है तो अपने यूलेन को देखता है, उसे पकड़ता और कहता है क्या हुआ, तू क्यों आ गया यहाँ पर, तेरा ट्रीटमेंट हो रहा था ना, क्या तू
थोड़ा सा रुक नहीं सकता था? कैसी हालत हो गई है तेरी, कैसी हालत बना दिया है तूने अपनी। अभी जैसे वैसे कहता है, फिर अपनी सिंची को देखते हुए कहता है, अंकल को क्या हुआ? अभी जैसे वैसे कहते हैं, अपनी यूलेन कहते हैं, पापा मेरी वजह से उन्हें चोट लग गई, मेरी वजह से उन्हें चोट लग गई। अभी जैसे ही वैसा कहता है, अपनी लेंजिन जो अपनी सिंची को देखते हैं, फिर यूलेन को देखते हैं और अपनी यूलेन को हक कर लेते हैं। यूलेन जो रो रहा था, सिंची जो ऐसे ही बेहोश थे। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि अभी सिंची जो अपने बेड पर ही लेटे हुए थे, उसे बेड पर लेटा दिया गया था और अभी वो जो अभी अभी उनकी आंखें खुलती हैं। अभी जैसे उनकी आंखें खुलती हैं, वो पूछते हैं, यूलेन कहाँ है? अपने लेंजिन कहते हैं, पता नहीं। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे सिंची कहते हैं, पता नहीं मतलब कहाँ गया वो? अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारे लेंजिन कहते हैं, पता नहीं। उसने कहा कि मैं आपका ख्याल रखूं और वो आ रहा है कहाँ? उसने कहा कि वो पैसे के लिए जा रहा है। हमारे सिंची कहते हैं, पैसे के लिए जा रहा है, पर वो पैसे कहाँ से लाएगा? हमारे यूलेन कहते हैं, शायद हो सकता है कि वो बैंक गया हो। वो ऐसे ही जैसे कहते हैं, हमें अपने यूलेन को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर अपने बैंक पहुंचा हुआ था। जैसे कि वो अपने बैंक पहुंचा हुआ था, बैंक पहुंचता है और वहाँ पर वो अपने अकाउंट को चेक करता है, जहाँ पर ज़्यादा पैसे नहीं थे, मिनिमम 50,000। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50,000 थे। वो अपने पैसे को देखता है, फिर उसे निकालता है और फिर कहता है, कितने पैसे काफ़ी होंगे? अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, फिर हमें दिखाया जाता है, इतना ही कहता है, फिर कहता है, नहीं ये पैसे काफ़ी नहीं है, ये पैसे बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। वैसे ही कहता है और उन पैसों को लेकर चलने लगता है। अभी जैसे उन पैसों को लेकर चलने लगता है, और ऐसा भी नहीं कि उस पैसों को वो किसी बैग में रखा है, बिल्कुल भी नहीं। उसके हाथ में वैसे वो बैग जो वैसे जो पैसे थे वैसे ही थे। अभी जैसे कि वो यहाँ से जा रहा था चुपचाप, कि अभी ये पैसे उसके लिए काफ़ी नहीं है, वही सोच के जाते रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ से बाइक में 2 लोग जा रहे थे, जो कि उसके पैसे लेके यहाँ से निकल जाते, क्योंकि ऐसे उसके पैसे दिख रहे थे, तो हम लोग उस पैसे को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। यूलेन चिल्लाता है, मेरे पैसे, वैसे कह के दौड़ने लगता है, पर जैसे कि उसे चोट आई हुई थी, जिस वजह से वो उतना नहीं भाग पाता। बाइक की स्पीड और हमारे पैदल की स्पीड बहुत डिफरेंट होते हैं, जिस वजह से उन लोग को पकड़ नहीं पाता है। वो लगातार उन बाइक वालों के पीछे भाग रहा था और वो पकड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे कि वो पकड़ नहीं पा रहा था, तभी अपना यूलेन जो भागते हुए किसी से टकरा जाता है। जब वो टकराता है तो दोनों मिलकर नीचे गिरते हैं। अभी जैसे ही दोनों मिलकर नीचे गिरते हैं, नीचे गिरते ही वो इंसान जो है कहता है, कहाँ ध्यान है, टकरा रहा है मुझसे, वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमें दिखाया जाता है वो जिससे टकराया था, अपना यूलेन जिससे टकराया था, वो कोई और नहीं बल्कि अपना जूजू ही था। अभी जूजू जो कि अपने यूलेन की ओर देखता है और कहता है, क्या बात है, तू कैसे भाग रहा है? अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, यूलेन जब अपनी जूजू की ओर देखता है और कहता है, तुझसे मतलब? अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपने यूलेन के यूलेन कैसे कहती, अपने जूजू कहते हैं, मतलब तो नहीं है, पर हो सकता है कि मैं तेरे काम आ जाऊँ। अभी जैसे ही वैसे कहता है, यूलेन सीधे कहता है, पता नहीं वो कौन था, पर बाइक में 2 लोगों ने मेरे पैसे लेके भागे। अपना जूजू कहता है, पैसे? कितने पैसे? अपना यूलेन कहता है, 50,000। अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपना जूजू अपने हाथों को अपने दांतों के पास रखता है, अपने नाखूनों को चबाने लगता है और कहते हैं, कीमत तो ज़्यादा है, पर अगर तू चाहे तो मैं तुझे इससे ज़्यादा कीमत दिलवा सकता हूँ। अभी जैसे ही वैसे कहता है, यूलेन सीधे उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और कहता है, पैसे तुझसे ज़्यादा दिलवा सकता है, पर कैसे? अभी जैसे वैसे कहता है, जूजू मुस्कुराता है और कहता है, बस मेरे साथ चल, और जैसा तुझे करने को कहा जाएगा तो बस उतना ही करना। अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपने यूलेन बस अपने जूजू को देखते रहते हैं। जूजू हल्के से स्माइल करता है और सीधे सीन कट होता है और हमें सीधे अपने यूलेन एंड जूजू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त पर एक अंडरग्राउंड वाले जगह पर थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अपने गॉडफादर गाविन एंड हमारे सीजय, साथ ही साथ जूजू एंड हमारे यूलेन जो थे।
अभी हमें दिखाया जाता है ये सब के सब बैठे हुए थे। गॉडफादर जो कि अपने यूलेन की ओर देखते हैं और कहते हैं, तो मैं जैसा कहूँगा वैसा कर लूँगे तुम? यूलेन जो हाँ में सर हिलाता है। अभी जैसे वो हाँ में सर हिलाता है, अपने गॉडफादर जो कि है वो पैसे का बॉक्स खोलते हैं। वो बॉक्स जो कि फुल भरा हुआ था, उसमें पैसे थे। उसे ही खोलते हैं, उसके सामने रख देते हैं, कहते हैं, तो ये रहे तुम्हारे पैसे, ये सिर्फ आधे पैसे और बाकी के और मिल जाएंगे, पर बस तुम्हें अब मेरा काम करना होगा। वो ऐसे ही कहते हैं, यहाँ से निकलते हैं और अपने सिजाई को जाते हुए कहते हैं, तो इसे काम समझा देना। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हम यहाँ का सीन समझ सकते हैं कि वही सीन है जो कि मैंने अपने कॉफ़ी कैमरा एंड क्राउन के एपिसोड में बताया था। ये वही सीन है। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, अपने शिजाई जो वहीं पर बैठते हैं और उसे समझाने लगते हैं। और इस वक्त पर अपने जो शिजाई है वो अपने यूलेन से वो एक और बैग पकड़ाते हैं और उससे कहते हैं, ये तुम्हें शहर के हर एक जगह पर लगाना है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन में तुम्हें इसे शहर के हर एक जगह पर लगाना है। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमें दिखाया जाता है अपने यूलेन, ये इसकी आँखें बहुत ही लाल थी और वो उन पैसों को भी लेता है और उस जो है बम का जो टाइमर बम उसे भी ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अभी जैसे कि यूलेन यहाँ से निकल गया था, अब वक्त हो गया था रात का, अब मिडनाइट हो चुकी थी। सीन कट होता है, हमें अपने गोइंग को दिखाया जाता है जो कि अपने उसी जगह पर पहुँच गया था जहाँ पर उसने अपने एनबाई और याकिंग को पकड़ के रखा हुआ था। एनबाई जिस पर अभी भी उस ड्रग्स का असर था। अभी एनबाई जिसे छोड़ दिया गया था, उसके हाथ वाथ जो बांधे गए थे उसे छोड़ दिया गया था और एनबाई को इस वक्त पर जैसे रखा गया था, तो अपना गोइंग जो एनबाई के पास जाता है और कहता है, तो तुझे और चाहिए ना? अभी जैसे ही वैसे कहता है, एनबाई जैसे सीधे उसके पैरों पे ही गिर जाता है, उसके पैरों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। वैसे ही कहते रहता है। यहाँ पर याकिंग जिससे होश आ गया था, वो बेहोश थी तो उसे होश आ गया था। होश आने पर वो कहती है, क्यों क्यों उसके साथ ऐसे कर रहे हो? छोड़ दो उसे, हमें जाने दो यहाँ से। अभी जैसे ही वैसे कहती है, अपना गोइंग जो अपनी याकिंग की ओर देखता है, फिर उसके पास जाता है, उसके जबड़े को अपने हाथों से पकड़ता है, टाइट से दबाता है और कहता है, लड़की तू मेरे काम आ सकती है, पर तेरे से ज़्यादा काम तो मेरे यहाँ आ रहा है, तो क्यों ना मैं इससे ही अपना काम चलाऊँ और तुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो तू ज़्यादा मत सोच। अभी जैसे ही वैसे कहता है, अपनी याकिंग का वो चेहरा जो है एक तरफ झटक देता है। अभी जैसे उसके चेहरे को एक तरफ झटक देता है, अपनी याकिंग अपने आप को संभालते और कहती है, एन भाई को छोड़ो, वो यहाँ अपने भाई से मिलने आया हुआ था। आखिरकार तुम कौन हो और क्यों हमें यहाँ ले आए हो? अभी जैसे वो ऐसा कहती है, अपने गोइंग जो है याकिंग के पास, जैसे वो नीचे पड़ी हुई थी तो उसके पास ऐसे बैठ जाते हैं, अपने ऐसे बैठते हैं कि उनका एक जो नीज है वो एक उनके हाथ के पास है और वो ऐसे स्टाइल में बैठे हुए थे। अभी वो वैसे ही बैठते हैं और कहते हैं, ना वो तो कोई ये नहीं है, बस मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो मेरा ड्रग्स सप्लाई कर पाए। अब क्या है ना कि मुझे तो थोड़ी बड़ी बड़ी डीलिंग भी देखनी रहती है, तो छोटी डीलिंग के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए था जो कि यहाँ का ना हो और जिसे कोई ज़्यादा ना जाने। और तुम लोग तो बाहर से आए हुए हो, तुम मेरे काम के तो ज़रूर हो। अभी जैसे ही वैसे कहता है, याकिंग कहती है, नहीं हम बाहर के आए हुए नहीं हैं, हम यहीं के रहने वाले हैं। इसका भाई इसे ढूंढ रहा होगा। हमारे गोइंग जो है वो सीधे कहते हैं, हाँ ढूंढ रहा होगा, पर कैसे ढूंढ पाएगा? इसका फ़ोन तो मैंने कब का इससे लेकर उसके टुकड़े कर दिए हैं, यहाँ तक कि उसमें सिम कार्ड भी नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो तुम कह रहे हो कि उसका भाई है, वो उसके लिए टेंशन लेगा? ज़्यादा समय तक नहीं, और उसे तो ये पता भी नहीं चलेगा कि उसका भाई कहाँ है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो, और वैसे तुम मेरे काम आ सकते हो। वैसे ही कहता है और फिर अपनी याकिंग के बालों को पकड़ के ऊपर उठाता है। अभी जैसे वो उसके बालों को पकड़ के ऊपर उठाता है, उसके हाथ से वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और रोकने की कोशिश करती है, पर अपना
गाविंग जो है वो उसे लेता है और फिर सीधे आगे आगे ले जाने लगता है। आगे आगे ले जाता है, उसे एक जगह पर बैठाता है और फिर उसकी जैसे हालत हो गई थी तो वहाँ पर वो 2 आदमियों को बुलाता है, कोई औरत नहीं बल्कि आदमियों को बुलाता है और फिर उन लोगों को कहता है कि इसका अवतार सही करो, मतलब कि इसका जो जैसे उसकी हालत थी उसे सही करो। याकिंग कहती है नहीं। अभी जैसे वैसे कहती है, अपने गाविंग कहते हैं नहीं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तुम खुद करो। अभी जैसे वैसे कहते हैं, अपनी याकिंग कहती है नहीं मुझे नहीं करना, मुझे यहाँ से जाना है, एनवाई को छोड़ो, हमें यहाँ से जाना है। अभी जैसे वैसे कहती है, अपनी गाविंग जो है उसे दे कहते हैं एनवाई, तुम्हारा ये जो एनवाई है ना, इसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझी तुम, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एनवाई अब मेरा एक सेवक बन गया है, एक काम करने वाला जो कि मेरे लिए मदद करेगा ड्रग्स को बेचने में। तो फिर मैं कैसे जाने दे सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले तुम्हारी हालत सही की जाएगी और उसके बाद फिर मैं जो चाहता हूँ वो होगा। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमें दिखाई जाता है कि वो एक अलग ही स्माइल कर रहा था। चलिए सीन कट करते हैं और सीधे हमें अपने सैनवई को ही दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर एक अलग सी जगह पर था। लाइक ये घर था जहाँ पर वो था। वो चुपचाप बैठा रहता है और अभी उसकी आंखें अजीब से जैसे कि बिल्कुल ही शांत हो। पता नहीं क्या था पर वो बिल्कुल ही शांत था, वो कुछ नहीं कह रहा था, एकदम शांत। फिर अपने आप को कंट्रोल करता है, फ़ोन निकालता है, फ़ोन निकाल कर डायल करता है अभी रिंग, जो कि वो जाने को तैयार ही नहीं थी। रिंग बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। फ़ोन लगाते ही ये आवाज़ आ रही थी, फ़ोन जो नंबर है वो भी सेवा में नहीं है। लगातार यही कहा जा रहा था। सैनवई हैरान, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनके भाई का नंबर लग कैसे नहीं रहा है। जो नंबर अक्सर लग जाता था वो नंबर कैसे नहीं लग रहा है। वो लगातार अपना फ़ोन लगाए जा रहे थे पर कॉल लगने को जो तैयार ही नहीं था। सैनवई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब वो फ़ोन को साइड रखते हैं और साइड रख के फिर एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है कि अभी एनवाई बिज़ी होगा। और हाँ, अपने सैनवई ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को कॉल लगाते हैं, उसका नंबर बंद बताता है, फिर बाद में लगता भी है। ऐसा नहीं कि सेवा में नहीं ये बताया जा रहा है तो दोबारा वो कॉल नंबर लगेगा ही नहीं। यही सोचकर अपने सैनवई जो गहरी से सांस लेकर शायद रह जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है अपने सैनवई जिस जगह पर है, ये जगह वो जगह नहीं है जहाँ पर वो रहते थे। ये वो शहर नहीं है जिस शहर में वो रहते थे, ये वो शहर है ही नहीं असल में, ये तो कोई और ही शहर है। हमें दिखाया जाता है अपना सैनवई जो कि अपने घर से बाहर निकलता है और ये जगह बिल्कुल ही अलग थी, लाइक अलग जगह। उस जगह को वो बाहर निकल के देखने लगता है और देखते देखते ही बस चलते रहता है। अभी जब वो चलते रहता है तो फिर सामने में ही एक इंसान को देखता है जो कि अपना आराम से चल रहा था। उसका वो चुलबुलापन देखता है, उसका वो नटखटपना देखता है। उसे जब वो देखता है तो उसकी आंखें जैसे नम सी हो जाती हैं, उसकी आंखें एकदम नम सी हो जाती है और उसमें जैसे वो अपनी यूलाइन को देख रहा हो। चलिए सीन कट करते हैं और हम सभी को अपने यूलाइन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना लेंजिन जो अपने यूलाइन के फादर के साथ था। अब यूलाइन के फादर को होश आता है। जब उन्हें होश आता है तो वो उठते और कहते हैं यूलाइन। अभी जैसे वैसे कहते हैं, अपना लेंजिन जो उसे संभालता है और कहता है अंकल आप ठीक हैं। अभी जैसे वैसे कहता है, अपने सिंची जो है वो कहते हैं यूलाइन कहाँ है। अभी जैसे वैसे कहता है हमारे यूलाइन जो है हमारे लेंजिन जो कि उसे संभालते हैं और फिर उसके बात बताते हैं कि क्या बात है क्या बात नहीं है। अभी वो परेशान हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करेगा, वो सब चीज़ को लेकर परेशान हो जाते हैं। लोग हमारे यूलाइन के लिए बाहर ही निकलते हैं कि उसे लेकर आएंगे, कहाँ है वो आखिर करके। इसके लिए उन लोग बाहर ही निकलते हैं पर उससे पहले ही यूलाइन जो आ जाता है। अभी जैसे ही वो आ जाता है, आते ही हमें दिखाया जाता है हमारे यूलाइन के हाथ में एक बैग था। वो भले ही 2 बैग लेकर निकला था लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बैग था। अभी अपना सिंची जो है वो देखते और कहते हैं यूलाइन ये क्या है तुम्हारे पास।
अभी जैसे ही वो ये देखते तो वो हैरान थे, क्योंकि वो उस बैग को पहचानते थे। क्योंकि जो अपने गॉडफादर है, सिर्फ उनका एक ही रोल था, सिर्फ एक ब्रीफकेस, वो कोई चेंज नहीं होता था, उसमें कोई फ़र्क नहीं रहता था। और वो वहाँ के ब्रीफकेस को बहुत अच्छे से पहचानते थे, क्योंकि वो वही के काम करने वाले थे। तो उन्हें वो ब्रीफकेस जो है वो अच्छे से पहचान में थे। वो उसे देखने लगते हैं और कहते हैं, यूलेन, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तुम कहाँ से लेकर आए हो? यूलेन कहता है, इसमें पैसे हैं और मैं किसी काम के बदले इसे लेकर आया हूँ। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमारे सिंची सीधे कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम, किस काम के बदले तुम ये पैसे लेके आए हो? अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे यूलेन जो सीधे ही कहते हैं, मुझे एक काम दिया गया था और वो काम मैं कर रहा हूँ। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, सिंची कहते हैं, क्या काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो तुम? यूलेन, होश में आओ, क्या चाहते हो आखिरकार तुम? अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं, हमारे यूलेन कहते हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सैनवई को चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ सैनवई को, और सैनवई मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के बाद ही आएगा। मुझे सैनवई चाहिए और मुझे वो पैसे चाहिए ताकि मैं उसे अपने पास रख पाऊँ। अभी यूलेन जो बस यही बात कह रहा था। सिंची उस बैग को लेने लगते पर यूलेन नहीं देता है, साफ मना करता है, मैं नहीं दूंगा, ये पैसे सैनवई के लिए हैं। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमारे सिंची जो कि उसका जो बैग है उसे खींचते हैं और उसे जोरदार एक थप्पड़ मार देते हैं। अभी जैसे ही वो थप्पड़ मारते हैं, हमारे यूलेन सीधे नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। और फादर का थप्पड़ तो बहुत लोग जानते होंगे, मैंने कभी नसीब ही नहीं की। अभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो नीचे गिरता है, अपना लेनदेन दायरे से हमारे यूलेन को पकड़ता है। यूलेन जैसे ही वो उसे पकड़ता है, यूलेन अपने फादर की ओर देखने लगता है और अपने गालों को पकड़ा हुआ रहता है। और ये जो स्लैप था, ये फर्स्ट टाइम था, आज तक कि उसके फादर ने कभी भी उसे स्लैप नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम था उसे स्लैप करना। यूलेन हैरानी से अपने फादर को देखने लगता है। अभी जैसे कि वो अपने फादर को देख रहा था, हमारे सिंची सीधे कहते हैं, पता भी है तुम्हें क्या कर रहे हो? जिस जगह से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था उसी जगह पे चले गए। हाँ, क्या वो इंसान इतना ज़रूरी है तुम्हारे लिए? क्यों गए आखिरकार तुम? यूलेन क्यों गए? मैं तुम्हें उस जगह से सबसे ज़्यादा दूर रखना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम उस जगह पर ना आ जाओ, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत ना हो, और तुम खुद ही उस जगह पर चले गए उन पैसों के लिए, उन चंद पैसों के लिए। अरे मुझसे कहते ना, मुझसे कहते कि तुम्हें पैसे चाहिए, मैं ला के दे देता। जिद करने से अच्छा तुम मुझसे कह देते, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला के देता था ना। किस चीज़ की कमी की है मैंने तुम्हें, जो कि तुम आज उस लड़के के लिए ऐसा कर रहे हो? हाँ, अगर वो वाकई में तुम्हारा होता तो क्या तुम्हें वो छोड़ कर जाता? पैसे के लिए वो तुम्हें छोड़ कर चला गया, तुम पैसे लेकर आ रहे हो ताकि तुम उसे वापस पा पाओ। क्या चाहते हो आखिरकार? मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था। तुम्हारी माँ को बचाने के चक्कर में मैं उस दलदल में फंस चुका हूँ, उस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल सकता। मैं तुम्हें उस दलदल से दूर रखना चाहता था, पर तुम खुद ही उस दलदल में चले गए। क्यों आखिरकार क्यों? अभी यूलेन जो हैरानी से अपने फादर को देखता रहता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो उसके फादर नॉर्मल काम करते थे, एक ऑफिस वर्कर थे। पर उसे आज पहली बार पता चला था उसके इतने साल के एक्सपीरियंस में कि उसके फादर किस जगह पर काम करते हैं। उसे ये नहीं पता चला था कि उसके फादर का काम क्या है, पर उनके इतना कहने से वो समझ गया था कि उसके फादर कोई सही काम तो नहीं करते हैं। वो ये बात को समझ गया था। वो अपने फादर को बड़ी ही हैरानी से देखा जा रहा था। तभी दरवाज़ा जो है, मेन डोर जो है वो खुलता है, और खुलते ही एक आवाज़ आती है जो कि क्लैप की थी। कोई ताली बजाते हुए अंदर आने लगता है। अभी जैसे कि ताली बजाते हुए अंदर आने लगता है, तीनों जो दरवाजे की ओर देखते हैं। अभी दरवाजे से कोई और नहीं बल्कि हमारे लेजिन के फादर एंड मदर और उनके साथ कुछ लोग आए हुए थे। अभी जैसे कि कुछ लोग आए हुए थे, हमारे लेजिन जो कि हैरानी से और गुस्से से देखने लगता है। यूलेन एक सपोर्टिंग मोड में खड़ा हो जाता है और सीधे लेजिन के सामने ही खड़ा था, ऐसे कि वो लेजिन को प्रोटेक्ट कर रहा हो, वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। अभी दोनों के दोनों ताली मारते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं, वाह क्या बात है, बाप बेटे का ये मिलाप, वो भी ऐसा सोचा नहीं था कभी। तो बॉयज़,
अभी अपना मिस्टर लिन जो ऐसे ही कहता है और ऐसा इशारा करता है, एक ही टाइम पर जाकर सीधे जो बॉयज़ थे उनके साथ वो हमारे लेंसिन एक जगह पर हमारे यूलेन और एक जगह पर हमारे सिंची को पकड़ लेते हैं। अभी जैसे उन्हें पकड़ लिया जाता है, पकड़ते ही वो हंसने लगते हैं और कहते हैं अब सुकून मिलेगा लेंसिन, मैं तुम्हें तब मार नहीं पाया था ना, और क्या मेरे पीछे तुमने पुलिस पर दौड़ा दिए, पर क्या है ना, मैं एक किंग हूँ, किंग, वो उस दुनिया का किंग जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता, वो किंग जो लोगों के शरीर का सौदा करता है। और तुम उस किंग को पुलिस के हवाले करना चाहते थे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब सौदा होगा तुम्हारी जान का और सिर्फ तुम्हारी जान का ही नहीं, बल्कि इस शहर के हर एक इंसान की जान का सौदा होने वाला है। वैसे ही कहता है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारे लिंजिन चुस्त चिल्लाते हैं, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारे मिस्टर लिन जो हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है लिन, मैं कुछ नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मेरी ही आंखों के सामने तो तुम्हारी माँ ने अपनी जान दे दी थी, अपने ही ना हाथों से मैंने उसके सिर पर इतने चाकू के निशान दिए थे, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ही उन लोग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। वैसे ही कहता है, फिर कहता है बॉयज़, जैसे ही वैसे कहता है, एक ही समय पर उन लोग की गर्दन पर चाकू रखा जाता है। अभी जैसे ही चाकू रखा जाता है, हमारे जो यूलेन है वो चिल्लाते हैं, नहीं, वो अपने लिए नहीं चला रहे थे, वो अपने फादर के लिए, अपने दोस्त के लिए चला रहे थे। अभी यूलेन जो है वो चलाता है, नहीं, पर अपनी मिस्टर लिन जो है कहते हैं ये काम नहीं आएगा यूलेन, ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अब सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा बाप जिंदा रहे, तो फिर मेरा काम करना होगा तुम्हें। अभी जैसे ही वैसा कहता है, हमारे यूलेन जो उन्हें देखने लगते हैं, मिस्टर लिन जो सीधे अपने एक बॉय को सामने भेजते हैं, वो ब्रीफकेस जो है उसे खुलवाते हैं और कहते हैं ये रहा टाइमर बम, तुम्हारे पास जो वो टाइमर बम है वो असली नहीं बल्कि नकली है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, यूलेन हैरानी से देखने लगता है। अभी जैसे वो हैरानी से देखने लगता है, उसे हैरानी थी क्योंकि उसके पास तो यहाँ पर वो टाइमर बम लाया ही नहीं उसने, तो उसे ये कैसे पता। अभी हमारा जो मिस्टर लिन है वो सीधे कहता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारी बातों की जानकारी मुझे है। तुम जो गए थे वहाँ उस गॉडफादर के पास और वहाँ से पैसे लेके आए हो ना, पर पैसे तुम्हें ऐसे ही नहीं मिले, पैसों के बदले तुम्हें लोगों की जान लेनी होगी, वो भी हर एक साइड में जाकर टाइमर बम लगाकर। पर वो टाइमर बम कोई असली टाइमर बम नहीं है, उसे तो कब का बदल दिया गया है, और असली खेल तो कोई और ही खेल रहा है, जिसके बारे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। तो अब बारी आई तुम्हारी। इस शहर को मैं तबाह करना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि ना 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 ना, इस शहर ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं। पर अगर इस शहर में मैं रहूँगा ही नहीं, तो फिर कैसे इस लेंसिन के बाप को ये पता चलेगा कि मैं ही ना 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 ना, मैं तो इसका स्टेप फादर, अरे मैं तो बस इसे चुरा कर लाया हुआ था, इसे टॉर्चर कर रहा था, इसे मार रहा था, पर इसे ये बात पता नहीं चलेगी कि इसका असली बाप कौन है, जो कि इसी शहर में है। और अगर तुम चाहते हो ये जिंदा रहे, तो तुम्हें तो इस शहर में ये बम को लगाना ही पड़ेगा। अभी वो जैसे ही ऐसे कहते हैं, हमारा लिंजिन जो मना करता है, नहीं यूलेन तुम ऐसा नहीं करोगे। सिंची भी जो मना करते हैं, यूलेन तुम ऐसा नहीं करोगे। अभी हमारे मिस्टर लिन जो है वो सीधे कहते हैं तुम ऐसा करोगे, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया
वो ऐसे ही कहता है और अपने बॉयज़ को इशारा करता है। एक ही टाइम पर दोनों के दोनों उनके गर्दन पर वो जो चाकू है उसे और ज़्यादा स्टेप करने लगते हैं। यूलेन चिल्लाता है, नहीं रुक जाओ। अभी अपने मिस्टर लिन जो उन को रोकते हैं और सीधे कहते हैं तो अब तुम करोगे, और अगर नहीं करे तो फिर वैसे कहता है, उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेता है। यूलेन जो कहता है, नहीं ऐसा मत करना, नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कर दूंगा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अभी लेनजिन कहता है, यूलेन ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपने फादर को खो दूंगा। अभी जैसे ही वो ऐसा कहता है, हमारे यूलेन कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा कौन है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें हर्ट नहीं होने दे सकता। हमारे लेनजिन कहते हैं, तो मैं हर्ट हो जाऊंगा अगर मेरे पापा ज़िंदा है और तुम्हारे ऐसा करने के कारण अगर उनकी जान चली गई तो मैं ऐसे भी हर्ट हो जाऊंगा। मेरे ज़िंदा रहने या ना रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, यूलेन जिसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं, उसने ब्रीफकेस को पकड़ के तो रखा था पर उसके हाथ ढीले पड़ जाते हैं। वो इस पल के लिए अपने दोस्त के बारे में सोचते रहता है कि उसने कैसे अपने बाप का प्यार नहीं पाया। उसका बाप जो बचपन से उसे टॉर्चर करता आया था, हाँ उसे बचपन से इस बारे में नहीं पता थी, वो बात वो अभी अभी तो जान पाया था। उस बात से वो हर्ट हो रहा था कि वो कैसे ऐसा कर दे। अभी मिस्टर लिन जैसे ही ऐसा देखते हैं, डायरेक्ट ही हमारे मिस्टर सिंची उनका जो पेट है उस पर चाकू लगवा देते हैं। लाइक वो इशारा करते हैं इधर से और वो जो बंदा था उनके पेट पे चाकू डाल देता है। अभी वो जैसे ही चाकू डाला जाता है, चाकू डालते ही वो आवाज़ तो आती है और खून आता है। लाइक खून का तो आवाज़ नहीं, पर जो वो आवाज़ चाकू के चलने का जो आवाज़ था उसकी आवाज़ से उन लोग उधर देखने लगते हैं। यूलेन चिल्लाता है, पापा। अभी जैसे ही वैसे चिल्लाता है, हमारे मिस्टर लिन जो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पापा बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो अभी सिर्फ एक चाकू लगा है तुम्हारे बाप को, फिर धीरे धीरे पूरा का पूरा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके शरीर पर वैसे ही मैं घाव दूंगा जैसे मैंने लेनजिन की माँ के शरीर पर दिया था, ठीक है, तो मेरा काम हो जाना चाहिए। अभी वो जैसे ही ऐसा कहता है, यूलेन देखने लगता है। अभी यूलेन जो अपने लेनजिन को देख रहा था और एक तरफ हमारे सिंची को देख रहा था, हमारे अपने पापा को भी और अपने दोस्त को भी। लेनजिन जो अपने फादर लाइक अपने यूलेन को देखने लगता है, उसे ये लगता है अगर ऐसा हो गया तो अपने फादर को कभी देख ही नहीं पाएगा, कभी जान ही नहीं पाएगा कि उसका फादर कौन था। और फिर वो एक तरफ अपने दोस्त को देखता है जिसके सामने उसका फादर, उसके हाथ में उसकी ही जान थी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो अपने फादर को खो देता। अभी लेनजिन जो एक गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, यूलेन तुम जाओ जाओ, जैसे ये कह रहा है वैसा करो। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारा यूलेन जो हैरानी से देखने लगता है और कहता है, पर तुम्हारे पापा। हमारे लेनजिन कहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैंने उन्हें बचपन से नहीं देखा है। हाँ पहले अगर नहीं पता होता तो शायद मुझे हर्ट नहीं होगा हर्ट, पर मैं खुद को संभाल लूँगा। पर अगर मैं अपने पापा को देखने की चाहत में, उन्हें बचाने की चाहत में मैंने तुम्हारे पापा को जाने दे दिया, तुम्हारे पापा को मरने दे दिया, तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम जाओ यहाँ से यूलेन, तुम जाओ यहाँ से। अभी जैसे ही वैसा कहता है, हमारे यूलेन जो ये देखने लगते हैं उस फ्रेस को पकड़ते हैं, लाइक उस बक्से को पकड़ते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर मिस्टर लिन जो अपने लेनजिन को देखते रहते हैं और कहते हैं, क्या बात है मेरे बच्चे, बहुत सही काम किया तुमने, बहुत सही फैसला लिया। अभी लेनजिन चिल्लाता है, बच्चा मत कहना मुझे तुम अपना, बच्चा, तुम बाप हो ही नहीं मेरे, तो दोबारा मुझे बच्चा कहा ना तो तुम्हारी ज़बान काट दूंगा मैं। अभी मिस्टर लिन जो हंसते और कहते हैं, फिलहाल मेरे आदमी के हाथ में तुम्हारी गर्दन है, एक इशारा करूँ तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाए, और तुम मुझसे कह रहे हो, मेरी ज़बान काटने की बात कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अभी जैसे ही वैसा कहता है, लेनजिन जो लाचार था, अभी वो लाचार खड़ा हुआ था, फिर वो अपने हमारे सिंची की ओर देखता है और कहता है, पर उनका इलाज करना है। अभी जैसे ही वैसे कहता है, हमारे मिस्टर लिन जो है वो कहते हैं, इसका इलाज तब तक के नहीं होगा जब तक कि यूलेन मेरा काम ना कर दे। अभी जैसे ही वैसे कहता है, लेनजिन कहता है, वो करने गया है ना, वो कर लेगा, तुम उसका इलाज करो। अभी जैसे ही वैसे कहता है लेनजिन, मिस्टर लिन जो साफ कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही कहते हैं और फिर वहीं पर जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं।
लाइक एक था के साथ। और फिर कहते हैं अब तो खेल शुरू हुआ है, जहाँ एक जगह पर शहर को, इस शहर का माफिया करना चाहता था बर्बाद, उसी शहर को मैं भी बर्बाद करना चाहता हूँ। और जहाँ तक कि उसके पास था कुछ ही दिन, पर अब उसके पास सिर्फ एक दिन है, और एक दिन में ये शहर ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट होते ही तुम्हारा बाप भी मर जाएगा, और तुम्हें अंत तक ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा बाप था कौन असल में, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमें सीन कट होता है और हमें अलग अलग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना एन भाई पहले फ्रेम में हमें दिखाया जाता है। एन भाई जिसके पास कुछ पुड़िया है अपने ड्रग्स के, उसके ऐसा वो लड़खड़ा के चल रहा है, बार बार अपने हाथ को ना वो लिक करे जा रहा है, उसके हाथ में लगा हुआ है वो ड्रग्स, जिससे वो लिक कर रहे जा रहा है, लड़खड़ा के चल रहा है। और लड़खड़ा के चलते हुए वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें वो ड्रग्स जो है वो दे रहा है। जस्ट उसके पास में ही हमारे जो गाँवहीन है वो वहीं पर है, और जो कि उनके जो पैसे आते हैं उसे कलेक्ट कर रहे हैं। वही हमारी जो याकीन है उसे दिखाया जाता है, जिसे हमें दिखाया जाता है कि वो वहीं पर लाइक एक बड़ा सा हॉल जैसा एरिया था जिसे बहुत अच्छे से सजाया गया था। वो इस वक्त पर वहीं पर थी और उसे बिल्कुल ही एक दुल्हन जैसे सजाया गया था। अभी पास में वहाँ पर एक औरत बैठी हुई थी जिसके पास हारमोनियम था, वो उसे बजाती है, और जब वो बजाती है तो बजाते ही उसका लाइक हमारी याकीन का नाचना वो थिरकने लगती है। अभी जैसे ही वो थिरकती रहती है उसकी यादों को दिखाया जाता है, लाइक वो नाच रही है लगातार, उसकी यादों को दिखाया जाता है। जहाँ पर अपने गाँवहीन जो है वो सीधे ही कहते हैं तुम नाचोगे, तुम नाच कर मुझे पैसे कमा कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ये दोस्त एन भाई जो भी इस ड्रग्स के गिरफ्त में सिर्फ आया है जिंदा रहेगा। पर अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे और मुझे पैसे लाकर नहीं दोगे, अपने हुनर से मुझे पैसे लाकर अगर तुमने नहीं दिया, तो फिर तुम्हारे दोस्त की जान तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ तुम्हारे हुनर के पैसे लूँगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हुनर के, तुम्हारे शरीर के नहीं, क्योंकि मैं अपने साथी ये हाव की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वैसे ही कहता है और वहाँ से निकल जाता है। याकीन जो मजबूर थी और मजबूरी में वो नाच रही थी, उसकी आंखों से जो आंसू गिरते रहते हैं। एक और क्लिप दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं हमारे जो गॉडफादर है वो अपनी बीवी का लाइक जो फोटो है वहीं पर खड़े रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं, फिर बाहर जैसे ही निकलते हैं वो अपने सेंसी से टकरा जाते हैं। जैसे ही टकराते हैं हमारे सेंसी कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। हमारे जो गॉडफादर है सीधे कहते हैं मुझे जाना होगा एक आखिरी बार अपने हॉस्पिटल। उन्हें भी वहाँ से कहना पड़ेगा कि अब मैं ये हॉस्पिटल खाली कर रहा हूँ, और उन्हें दूसरे हॉस्पिटल का बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं उन्हें कुछ हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। अभी जैसे ही वैसा कहता है तो अभी हमें ये समझ में आता है कि हमारे गॉडफादर कोई और नहीं बल्कि उस गार्जियन हॉस्पिटल के मालिक ही है। जी हाँ, हमारे गॉडफादर जो कि उस गार्जियन हॉस्पिटल के मालिक हैं। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे बने रहिएगा और आगे आने वाला एपिसोड आप सभी को लास्ट एपिसोड मिलेगा या फिर एक एपिसोड और आएगा। तो चलिए अगले एपिसोड में मुलाकात करते हैं।